नमस्कार। आज हम नाटो की जो हालिया चेतावनी आई है और उस पर भारत ने क्या कहा है उस पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। हाँ, क्योंकि नाटो ने रूस के साथ व्यापार पर प्रतिबंधों की बात कही थी। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स है जो भारत का जो आधिकारिक रुख है और उसकी क्या रणनीति है उसे सामने रखती हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि भारत की ये जो स्थिति है और इसके पीछे क्या बड़े मायने हैं उसे समझें। ठीक है। तो देखिए, शुरुआत हुई नाटो महासचिव मार्क रूट की उस चेतावनी से, जिसमें उन्होंने कहा कि जो देश रूस से व्यापार कर रहे हैं उन पर सेकेंडरी प्रतिबंध लग सकते हैं। हाँ, ये सेकेंडरी प्रतिबंध जो सीधे रूस पर नहीं बल्कि उन देशों पर जो रूस से जुड़े हैं। सही। तो हुआ ये कि भारत के विदेश मंत्रालय ने MEA ने इस पर काफी सख्त प्रतिक्रिया दी। कड़ी प्रतिक्रिया थी। हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स और न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबरों के हिसाब से मंत्रालय ने इसे साफ साफ दोहरा मापदंड कहा। बिल्कुल। और ये भी कहा कि भाई अपनी जरूरत के हिसाब से ऊर्जा लेना ये तो हर देश का अपना संप्रभु अधिकार है। हाँ, ये संप्रभु अधिकार वाली बात काफी अहम है, खासकर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर। बहुत अहम है। ये सीधे सीधे भारत के राष्ट्रीय हित से जुड़ा है और ये कि भाई अपने लोगों को सस्ती भरोसेमंद ऊर्जा मिले। सही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल उन्होंने भी यही साफ किया और इंडिया टुडे ने भी बताया कि सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा जो है वो भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अच्छा। और फैसले जो हैं वो बाजार और राष्ट्रीय हित इन्हीं को देखकर लिए जाएंगे। तो किसी के दबाव में नहीं? बिल्कुल नहीं, साफ संकेत है। अच्छा, विदेश मंत्रालय के बाद फिर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उनका भी बयान आया। हाँ, उन्होंने भी इस स्थिति पर अपनी बात रखी। रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि भारत जो है संभावित प्रतिबंधों का सामना करने के लिए पूरी तरह आत्मविश्वास में है। बोले हम चिंतित नहीं है। ये आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। हाँ, और उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात बताई कि भारत ने अपने तेल स्रोत वो काफी फैला लिए, डाइवर्सिफाई कर लिए हैं। अच्छा, कैसे? पहले जहां करीब 27 देशों से तेल आता था, अब वो बढ़कर लगभग 40 हो गए हैं। अरे वाह, 40 देश! हाँ, और इसमें ब्राजील, गुयाना, कनाडा जैसे नए सप्लायर भी जुड़ गए हैं। हाँ, तो ये जो विविधीकरण है ये सिर्फ एक बचाव का तरीका नहीं लगता फिर तो। नहीं, ये तो एक सोची समझी एक सक्रिय ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का हिस्सा लग रहा है। बिल्कुल। और इसमें दिलचस्पी है कि ये किसी एक देश या गुट पर भारत की निर्भरता को कम करता है, साफ दिख रहा है। हाँ, वो तो है। ये दिखाता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए पारंपरिक गठबंधनों से आगे देख रहा है। एक ज्यादा बड़ा नेटवर्क बना रहा है। सही कहा। ये सिर्फ निर्भरता कम करना नहीं, शायद मोलभाव की ताकत भी बढ़ाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैश्विक बाजार में आपकी स्थिति मजबूत होती है, कीमतों के उतार चढ़ाव से निपटने में भी मदद मिलती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये विविधीकरण वाकई काफी है? अगर प्रतिबंध लगते हैं तो क्या ये पूरी तरह से असरहीन कर देगा उन्हें, या कुछ मुश्किलें तब भी रहेंगी? देखिए, मुश्किलें तो हमेशा रहती हैं। एकदम से असरहीन तो शायद कुछ नहीं होता। नए सप्लायर्स के साथ रिश्ते बनाना, लॉजिस्टिक्स देखना, हाँ, वो सब तो है। उसमें समय और अपनी जटिलताएं होती है। और ये भी जरूरी नहीं कि नया स्रोत उतना ही सस्ता या स्थिर हो। ठीक है। लेकिन विविधीकरण का जो मुख्य मकसद है वो है जोखिम कम करना, विकल्प खुले रखना। अच्छा, एक तरह से सुरक्षा जाल बनाना। हाँ, बिल्कुल, ताकि अगर एक दरवाजा बंद हो तो दूसरे खुले रहें। लचीलापन बढ़ता है इससे। समझ गया। अच्छा, इसी सब के बीच एक और खबर आई। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि भारत रूस भारत चीन जो RIC त्रिपक्षीय बातचीत है, हाँ, RIC, उसे फिर से शुरू करने में भी रुचि दिखा रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है अगर इसे हम पूरी तस्वीर में देखें। हाँ, कैसे जुड़ता है ये? तो देखिए, एक तरफ ऊर्जा पर ये मजबूत और स्वतंत्र स्टैंड, और दूसरी तरफ RIC जैसे मंच को फिर से एक्टिव करने का संकेत। हाँ, ये दोनों मिलकर भारत की जो बढ़ती हुई मुखरता है और उसकी जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसी को दिखाते हैं। भारत अब अपनी राह खुद चुन रहा है। हाँ, ये साफ संकेत है कि भारत अपने हितों के लिए पारंपरिक पश्चिमी खेमे से परे भी देख रहा है और एक मल्टीपोलर दुनिया में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या है अगर हम संक्षेप में देखें? संक्षेप में ये कि भारत ने नाटो की चेतावनी को एक तरह से नजरअंदाज किया है, खारिज किया है। हाँ, अपनी संप्रभुता पर जोर दिया है, खासकर ऊर्जा नीति में। और तेल स्रोतों के विविधीकरण से ये दिखाया है कि हम तैयार हैं, हमें आत्मविश्वास है। बिल्कुल। और RIC जैसे मंचों का जिक्र करके अपनी रणनीतिक स्वायत्ता स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी उसका भी संकेत दिया है। और ये सब हमें सोचने वाले बिंदु पर लाता है। हाँ। कि भारत का ये जो नया मुखर रवैया है। हाँ। और ये जो अलग अलग साझेदारियों पर जोर है, चाहे वो नए तेल स्रोत हों या RIC जैसे मंच, हाँ। ये आने वाले सालों में दुनिया की राजनीति
और ऊर्जा बाजारों में भारत की भूमिका को कैसे बदलेगा? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और इस स्वतंत्र रास्ते पर चलते हुए जाहिर है कुछ नई चुनौतियां भी आएंगी, हाँ। लेकिन शायद कुछ नए अवसर भी खुलेंगे। जी। ये सोचने वाली बात है।